Good morning, class. Yesterday, we have discussed the biodiversity and conservation with a video having the PowerPoint presentation. For the revision of the same, we are again going to understand the video. One more video I'm making of the same biodiversity and conservation. So let us start now. What is biodiversity? Biodiversity is the degree of variation of life forms that are present in a given area, ecosystem, biome और entire planet. तो आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, एक अंडर वाटर लाइफ है और वहां पर कोरल रीफ्स हैं और उसमें बहुत सारी फिशेस घूम रही हैं। तो फिशेस वहां रहती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ऐसी डिग्री है वेरिएशन की जो लाइफ फॉर्म्स के अंदर होती है किसी भी इकोसिस्टम में। अब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया और इसमें आपको फिश और अदर टाइप के एक्वेटिक एनिमल की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बायोम एक लार्ज एरिया हो जाता है जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं और इंटायर प्लेनेट हमारा अर्थ है। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी से ही इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। बायोडाइवर्सिटी इज इन अ पार्ट अ फंक्शन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा रहता है किसी जगह का, उसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी होती है उस जगह की। इन टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ट्रॉपिकल रीजन टिपिकली ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को रहते हैं, वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन्स। और पोलर रीजन्स में तो और भी कम होते हैं। तो क्लाइमेट से डिपेंड हुई कितनी बायोडाइवर्सिटी किस जगह पर है। बाय बायोडाइवर्सिटी हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं? Biodiversity, where each species, no matter how small, all have important role to play. चाहे स्पीशीज छोटी हों चाहे बड़ी हों, सभी स्पीशीज अपना अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर एक ट्री फ्रॉग आपको दिखा रखा है एंड नियर डाउनवर्ड यू हैव looking at a panther. So we can say that every biodiversity living organisms species have important role to play. Large number of plant species means a greater variety of crops. Greater species of diversity ensures natural sustainability for all life forms. ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी तो इससे नेचुरल लाइफ फॉर्म्स की सस्टेनेबिलिटी रहेगी। हेल्दी इकोसिस्टम कैन बी बेटर विथस्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स। हेल्दी इकोसिस्टम होगा, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होंगी तो डिजास्टर से वो क्या होगा, बचेगा। एंड सो वी while we dominate this planet, we still need to preserve the diversity of wildlife. Healthy biodiversity provides a large number of natural services for everyone. So biodiversity हेल्दी तो रखती है इकोसिस्टम को और नेचुरल सर्विसेज भी देती है, बहुत सारे सभी तरह के सर्विसेज देती है। जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन। इकोसिस्टम वाटर को प्रोटेक्ट करता है अर्थ पे, सॉइल फॉर्मेशन कराता है इकोसिस्टम और प्रोटेक्ट भी करता है उसको। न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, रिसाइकल करता है। पोल्यूशन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, पोल्यूशन भी ब्रेक डाउन होती है, पोल्यूशन कम होता है इकोसिस्टम अगर अच्छा रहता है, और एब्जॉर्प्शन भी कराता है पानी का। कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, और क्लाइमेट को स्टेबल बनाता है। मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मेंटेनेंस करता है। रिकवर एनी इनप्रिडिक्टेबल चेंज, कोई भी अगर संकट आ गया तो उससे बचाता है इकोसिस्टम अगर हेल्दी होगा तो। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज फूड, मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, बहुत सारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमें देते हैं इकोसिस्टम। जैसे खाना खाने को देता है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स बड़े बड़े ट्रीज पे लगते हैं जैसे जैक फ्रूट or other types of fruits, and even the food, it is giving food for the animals, terrestrial animals.
मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कुछ ऐसे बायोएक्टिव सब्सटेंसेस बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हर्ब्स अपने अंदर रखती हैं, वो भी हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। वुड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिलते हैं, ब्रीडिंग स्टॉक, पॉपुलेशन रिजर्वॉयर्स हैं, इकोसिस्टम, फ्यूचर रिसोर्सेज भी हैं, वहां से फ्यूचर रिसोर्सेज आएंगे, डाइवर्सिटी इन जीन, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। सोशल बेनिफिट्स क्या है? रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए सोशल बेनिफिट है इकोसिस्टम का। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म यहाँ पर होता है। कल्चरल वैल्यू, सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, नेशनल पार्क, ये सब रिक्रिएशन और टूरिज्म है। कल्चरल वैल्यूज कि हम इकोसिस्टम की को कल्चरल वैल्यू देते हैं, ये हमारी मॉरल वैल्यू है कि हमें इकोसिस्टम को बचाना है। इफेक्ट्स ऑफ डिस्टरप्टिंग बायोडाइवर्सिटी, जब बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं? ह्यूमन एक्शंस आर कॉजिंग अ मैसिव डिस्ट्रप्शन टू the planet's climate, that is severe, rapid, very variable over space time and high complex। तो ह्यूमन के एक्शन कुछ ऐसे हैं जो जैसे कि अर्बनाइजेशन करना, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हर जगह ह्यूमन हैव टू नीड स्पेस, and the human is also causing pollution. So these type of action is causing destruction of the planet's climate, which is that is severe and rapid, वेरी वेरिएबल, एंड बहुत ज़्यादा होता है आज के समय में एक्सटिंक्शन का रेट, और बहुत ज़्यादा होता है आज के समय में बायोडाइवर्सिटी का लॉस। इवन द सिंपल स्लो warning of the climate will produce complex consequences to species number and distribution because of how species depend on each other। एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंस है, थोड़ा सा भी अगर हमें क्लाइमेट का कुछ वार्निंग मिली, यानी कि क्लाइमेट अगर हल्का सा भी सिंपल वे में भी चेंज होता है, तो अगर कुछ स्पीशीज के नंबर भी अगर कम हो गए, तो वो बाकी सारी स्पीशीज को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि सारे स्पीशीज कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन may cause the loss of large fraction of planet's biodiversity, और एक के मरने से बहुत सारे और जानवर मर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था पिसास्टर स्टारफिश का कंपटीशन के अंदर, कि पिसास्टर स्टारफिश एक कोस्टल वाटर का प्रेडेटर था, तो जब उसको हटाया गया साइंटिस्ट के थ्रू, तो 20 स्पीशीज उस एक्वेटिक एरिया की अपने आप मर गई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग देम। सो प्रेडेटर का भी एक स्पीशीज के मरने से, एक चीज के हटाने से इतनी सारी स्पीशीज उसके डिपेंड जो मर गई अपने आप, ये बताता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। और इवन इफ द ओनली मैकेनिज्म वर टू बी स्पीशीज रेंजेस मूविंग अपहिल एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीशीज अब पहाड़ों पे ऊपर जाने लगेंगी, रहने लगेंगी। Nowhere in this more obvious than in the loss of species, for we cannot recreate them। एक बार वो खत्म हो गई तो हम उन्हें कहाँ से लाएंगे? तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस का एक मेजर डिसएडवांटेज है जो हमारे पास रहता है। We cannot create large number of so many species which are एंड इवन अभी तो कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुई है, तो हम उन्हें कैसे बचाएंगे जब हम प्रेजेंट डिस्कवर्ड स्पीशीज को ही नहीं सही से बचा पाएंगे? वेज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, लव योर एनवायरमेंट एंड बी प्राउड ऑफ इट। हैबिटेट प्रोटेक्शन, आप कैसे बचा सकते हो बायोडाइवर्सिटी को? हैबिटेट उनका प्रोटेक्ट करके। टू प्रोटेक्ट ओशन बायोडाइवर्सिटी, फिशिंग मस्ट बी मेड सस्टेनेबल एंड बाय कैच रिड्यूस्ड, एंड ओशन में भी बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, इसके लिए फिशिंग को हमें सस्टेनेबल बनाना चाहिए, और उसके ऊपर भी कुछ रूल्स होने चाहिए। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन एडिक्वेट साइज टू सपोर्ट द रेंज ऑफ रेजिडेंट स्पीशीज। फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व करना चाहिए पूरे वी कैन से अच्छे साइज में, ज्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट होना चाहिए लैंड पे, जिससे कि रेंज ऑफ रेजिडेंट स्पीशीज, वहां पर रहने वाली स्पीशीज का रेंज बना रहे। बिकॉज वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज फॉरेस्ट में ही रहती है, फॉरेस्ट को कट करेंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी?
फ्रेश वाटर मस्ट बी कंजर्व टू प्रिजर्व रिवर लेक्स एंड वेटलैंड। फ्रेश वाटर को बचाना पड़ता है ताकि रिवर लेक वेटलैंड्स हैबिटेट्स बन सके और पानी अवेलेबल हो सके। Promoting genetic biodiversity. A report from the Nature magazine also explained that genetic diversity helps to prevent the chances of extinction in the wild and claims to have shown proof of this. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है। स्पीशीज को पहले ही एक्सटिंक्ट होने से पहले डिस्कवर करना जरूरी ताकि हम उनके जेनेटिक स्पीशीज एनालिसिस कर सके, ताकि हम उनको बचा भी सकें। तभी बचाएंगे जब हमें पता होगा कि कौन कौन सी स्पीशीज हैं अभी। एंड प्रिवेंशन ऑफ द पॉपुलेशन पॉल्यूशन, प्रिवेंशन फ्रॉम पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाना चाहिए, एलिमिनेट किया जाना चाहिए जितना हो सके उतना। डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस एमिशंस मस्ट बी ब्रॉट डाउन टू सस्टेनेबल लेवल्स। जितना हम अपने नेचर को सही रख सके, हम अपने फ्यूचर को सेव कर सके, उतने ग्रीन हाउस इमिशंस हमें करनी है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में भी हमारी बायोडाइवर्सिटी देख सके। फैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ इज होम टू 80,000 स्पीशीज ऑफ snails, slugs, about 5,000 species of frogs have been discovered. सो अर्थ पे इतने स्पीशीज हैं स्नेल और स्लग के, एंड 5,000 स्पीशीज हैं फ्रॉग्स के। अवर प्लैनेट प्रोवाइड्स हैबिटेट इन अबाउट 3,000 स्पीशीज ऑफ स्नेक। 3,000 स्पीशीज स्नेक के हैं, एटलीस्ट 25,000 डिफरेंट काइंड्स के फिश हैं, एंड अबाउट 2,300 rodents हैं, एंड innumerable form of insect, bacteria, fungi and viruses. माइक्रोस्कोपिक लाइफ तो वैसे भी इन्यूमरेबल है क्योंकि उसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो बहुत लार्ज होती है। एंड पर हम जिन जिन को काउंट कर सकते हैं उनकी स्पीशीज के नंबर हमने यहाँ लिखे हैं, जिसमें स्नेक्स 3,000 है, 5,000 फ्रॉग्स हैं, एंड 80,000 स्पीशीज स्नेल्स एंड स्लग्स के हैं। तो मोलस्क ये स्पीशीज हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर। ऑल्दो वी नेम्ड 1 लाख टाइप्स ऑफ फंगी, डॉक्यूमेंटेड मोर मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। इससे ज्यादा स्पीशीज इंसेक्ट्स की हैं। तो मोलस्क सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट इंसेक्ट्स हैं। We're consciously that we have identified only a fraction of diverse species out there. पर अभी भी ये जो नंबर हमने बनाया है ये अर्थ पे प्रेजेंट डाइवर्सिटी का बहुत ही कम हिस्सा है। It is just a fraction. Experts estimate that there have been 2 to 30 million species of the insects on the earth. इतने species होंगे, 2 से लेकर 30 million species तक अर्थ पे। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हमने फैक्ट्स देखे बायोडाइवर्सिटी पे कुछ, कि कौन से स्पीशीज कितने नंबर में है। डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, हमने मेथड्स देखे कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड, यू कैन इवन स्क्रीनशॉट, take screenshot of it. Dealing with climate change, prevention of pollution, while promoting genetic diversity, habitat protection. This way we protect the biodiversity. And biodiversity effects of disrupting biodiversity, क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है ह्यूमन को जब बायोडाइवर्सिटी को क्या किया है, इफेक्ट डिस्टर्ब किया है। तो ह्यूमन एक्शन की वजह से हुआ है, क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन की वजह से लॉस हुआ है, ये देखा हमने। और फिर इकोसिस्टम के बेनिफिट्स देखे, कुछ इकोसिस्टम की सर्विसेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल बेनिफिट्स। नाउ बायोडाइवर्सिटी हम क्यों कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हेल्दी इकोसिस्टम बेटर स्टैंड करता है किसी भी डिजास्टर को। इवन हमारा सर्वाइवल भी स्पीशीज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये सेशन स्टार्ट हुआ था। Biodiversity degree of variation in life forms का within a given ecosystem, biome and entire planet. Biodiversity is a measure of health of the ecosystem. Biodiversity is in part a function of climate. तो जहाँ पर हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी, लैंड पे मिलने वाले हैबिटेट में भी, जहाँ पर वाटर है वहाँ पर, सॉरी, जहाँ पर
पोलर एरियाज हैं वहां पर कम बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल एरियाज। ये बात याद रखनी है, ट्रॉपिकल एरियाज द बायोडाइवर्सिटी इज मोर एंड देन द tropical and then the poles. So this is the terrestrial habitats, and the tropical area will have more highly more biodiversity than the temperate and the polar areas. This is given here a comparison of the terrestrial ecosystem, terrestrial biodiversity. यहाँ पे फ्रॉग दिखाया था, यहाँ पर अंडर वाटर लाइफ दिखाई है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, एंड आप इससे अब सेकेंड सेशन से आप समझ चुके होंगे इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की। सो हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। इफ यू लाइक the video, then please hit the like button. Thank you.